Hello aspirants, welcome to UPSC Tutor channel. Today we will discuss about the preamble of the Indian Constitution. In our last video we have completed the chapter making of the Indian Constitution. So चलिए शुरू करते हैं without wasting any time. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चैप्टर हो चुका है. अब हम देखेंगे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो देखिए प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है. प्रियम्बल हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, इंट्रोडक्शन और द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल. अब देखिए जो सबसे पहला देश था वो था अमेरिका जिसने प्रियम्बल की शुरुआत की. ठीक है, और हमारे देश में जो प्रियम्बल को हमारा जो प्रियम्बल है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे. द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि ड्राफ्ट और मूव किया गया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के ज़रिए. और हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को मूव किया गया था. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसको अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए. इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो कि विच एडेड 3 न्यू वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, जो कि 3 वर्ड्स को ऐड करता है. सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए लाए गए थे हमारे प्रियम्बल में. और ये ओरिजिनली नहीं थे हमारे प्रियम्बल में. ओरिजिनली सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर्ड नहीं थे. इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए लाया गया. अब देखते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रियम्बल में 4 है. वो बताए गए हैं प्रियम्बल में 4. तो वो हम देखते हैं. सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और डेट ऑफ अडॉप्शन. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी. तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पावर कहाँ से लेते हैं, तो वो प्रियम्बल में बताया गया है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पावर, सोर्स, अथॉरिटी, ये सब चीज़ें लोगों के ज़रिए लेते हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. The preamble states that the constitution derives its authority from the people of India या फिर we the people of India. उसके बाद नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हमारे इंडियन स्टेट का नेचर क्या है वो प्रियम्बल में कैसे बताया गया है. तो प्रियम्बल डिस्क्राइब इंडिया एज अ सोवरेन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है प्रियम्बल के जरिए, इंडिया हमारा सोवरेन नेशन है. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. और आगे चलते हैं. उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो प्रियम्बल बताता है. द प्रियम्बल आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज सिक्योरिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ फॉर ऑल सिटीजन्स. ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है जस्टिस, सबको बराबर का इंसाफ दिलाना. उसके बाद लिबर्टी, आज़ादी जिसको बोलेंगे. उसके बाद इक्वलिटी, इक्वलिटी सबको समानता का अधिकार है. उसके बाद फ्रेटर्निटी फॉर ऑल सिटीजन. ठीक है, ये हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. अभी देखते हैं डेट ऑफ अडॉप्शन. हमारे प्रियम्बल में बताया गया है द प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950. हमारा जो प्रियम्बल है ये बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको पूरे देश में लागू किया गया, इसके सारे प्रोविज़न लागू किए गए 26 जनवरी 1950 को. अब देखो जब 24 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के ज़रिए साइन किया जा रहा था, उस टाइम पे 284 मेंबर्स ने इसको साइन किया था. ठीक है, अब देखते हैं. द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन कॉल्ड बाय वेरियस एमिनेंट पर्सनैलिटीज़. हमारा जो प्रियम्बल है उसको अलग अलग पर्सनैलिटीज़ ने क्या नाम से बुलाया है तो वो देखते हैं. ये क्वेश्चन में आ सकता है. तो चलिए, की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया था सर जेम्स डायर ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लिश कोर्ट थे. ठीक है, जो जेम्स डायर थे उन्होंने कहा था की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, उसके बाद बोला गया था होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये किसने कहा था, श्री के मुंशी जी ने. उसके बाद द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा था, सर अंस बाकर ने. और द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया था सर पंडित ठाकुरदास भगवरानी. उसके बाद फर्म रिजोल्यूशन एंड सॉलिड प्रॉमिस,
ये कहा गया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के जरिए, भाई जब ये एम्फेसाइज कर रहे थे गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो प्रीएम्बल है उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सोवरेन, इसको हम डिटेल में देखेंगे। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो देश है, एक सेकंड, हमारा जो देश है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इट इज़ नाइदर बी डिपेंडेंट नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री। जैसे कि हम पहले ब्रिटिश के डोमिनेंस थे, हमारे ऊपर राज करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन अब हम सोवरेन हैं, हमारे ऊपर कोई राज नहीं करेगा। हम हमारे देश के डिसीजन एक्सटर्नल इंटरनल मैटर्स में हम खुद डिसीजन लेंगे। हमें कोई आकर बताएगा नहीं कि आप ये करो वो करो, हम हमारा डिसीजन खुद लेंगे। और हमारी जो मेंबरशिप है किसी भी नेशन से या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, फॉर एग्जांपल हमारी मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ से, तो हम उसको कभी भी छोड़ सकते हैं। ये डिस्क्रेशनरी है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हम इसको ज्वाइन करके ही रहेंगे, इसको एक बार ज्वाइन करने के बाद हम इसको इससे विड्रॉल नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हम सोवरेन है, ठीक है। ये होता है सोवरेन का मतलब। उसके बाद हमारा जो देश है वो सोशलिस्ट है, जो कि समाजवादी है। रिफ्लेक्ट द गोल ऑफ अचीविंग सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है इंश्योर इक्वल रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट फॉर ऑल रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। हमारा जो देश है वो पॉजिटिव कंसेप्ट के सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। दैट मीन्स हमारे देश के अंदर जितने भी रिलीजन है उनको सेम स्टेटस दिया गया है। ऑल द रिलीजन इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद जो भी सपोर्ट मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, सीधे सीधे हमारे देश से जो सपोर्ट मिलेगा वो सबको सेम होगा। ऐसा नहीं कि एक रिलीजन को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है दूसरे रिलीजन को कम सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं। हमारा देश सेक्युलर है, जो कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट देने की बात करता है, सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देने की बात करता है। उसके बाद बताया गया है डेमोक्रेटिक। अब हमारा जो हमारे प्रीएम्बल में डेमोक्रेटिक नाम का वर्ड दिया गया। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर डेमोक्रेसी कौन सी फॉलो की जाती है? हमारे इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हम लीडर को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। उसके बाद और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास पावर है कि हम हमारे लीडर को चुन सके। वी हैव राइट टू चूज अवर लीडर दैट विल रिप्रेजेंट अस, जो कि हमको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे देश को कौन रिप्रेजेंट करता है आज के टाइम पे? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक, ये एक कीवर्ड्स है। रिपब्लिक जो है तो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, जस्टिस हमने लिया था रशियन रिवॉल्यूशन से, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। पहले रिपब्लिक का मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रिपब्लिक सिग्निफाइज दैट हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। मतलब तो देखिए हमारी जो कंट्री है उसके अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट और लीडर है। गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर और लीडर मतलब प्रेसिडेंट। इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट, जिसको प्रेसिडेंट बोला जाता है। वो जो है तो इलेक्टेड हेड है, इसको बोलेंगे रिपब्लिक। जिसके पास एक कंट्री ऐसी जिसके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड लीडर है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। उसके बाद जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ, इंश्योर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया था या फिर सोवियत यूएसएसआर से लिया था। तो जस्टिस जो है तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप की दी गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, जो कि हमने सुना है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब देखिए हमारे प्रीएम्बल में बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटी दी गई है, हम लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, यानी कि आज जो भी न्यूज़ एंकर्स है, भले ही वो आज के टाइम पे सच्चाई नहीं बताते, वो बात अलग है, लेकिन उनके पास जो बोलने की ताकत मिलती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए उनको दी गई है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। उसके बाद बिलीफ, हम किस पर भी बिलीव कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल हिंदूज़ अपने गॉड्स को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स अपने गॉड्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद बुद्धिस्ट अपने गॉड्स को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन अपने गॉड को फॉलो करते हैं। तो हमारा बिलीफ अलग अलग गॉड्स पर है, ठीक है। उसके बाद फेथ एंड वर्शिप, हम किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, जिसका मतलब होगा
लिबर्टी। उसके बाद इक्वलिटी। अब इक्वलिटी का मतलब क्या है? इक्वलिटी प्रमोट्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। हमारा जो देश है उसके अंदर सारे लोग एक समान है, छूआछूत का कोई कंसेप्ट नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता कि तू निचली जात का है, तू ऊपर वाली जात का है। ये सब चीज़ें हमारे देश के अंदर नहीं रही, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए बताया जा रहा है इक्वलिटी, ठीक है, सब लोग समान है। उसके बाद फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा इनकरेज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग द सिटीजन्स, ठीक है। हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से भाईचारे की जो डिमांड है उसको रखना चाहिए, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जा रहा है। इनकरेज ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग द सिटीजन्स। उसके बाद डिफरेंट केसेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के लिए अलग अलग केसेस में क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए डिसीजन दिए गए वो देखते हैं। तो सबसे पहले बेरीबरी यूनियन केस जो कि 14 मार्च 1960 में हुई थी, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट प्रियम्बल इज की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर बट इट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा था कि ये की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर, दैट मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल है, वो जो भी आगे चल के अमेंडमेंट्स होंगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो हमारे प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए की जाएंगी, ऐसा ये बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। लेकिन इसको अभी पार्ट नहीं माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद केशवानंद भारती केस, ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर 13 जजेस थे, ठीक है। द लार्जेस्ट एवर बेंच एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड इन 1973 केशवानंद भारती केस, जिसके अंदर कितने जजेस थे? 13 जजेस। जो अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे प्रियम्बल को पार्ट और इंटीग्रल पार्ट मान लिया गया, हमारे प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट बता दिया गया। द कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नाउ कंसिडर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन हमारा प्रियम्बल पार्ट तो था, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोहिबिशन बट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन स्टेटस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम कोई चीज़ बनाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसके ज़रिए उसको जो है तो हमारे प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें ये बताएगी। स्टेटस जो प्रोविजन आएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट्स जो भी रहेंगे वो सब चीज़ें, ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। केशवानंद भारती केस में फाइनली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट बता दिया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमने हमारे प्रियम्बल में कौन से देश से ली। तो देखिए, आइडियल ऑफ जस्टिस जो कि हमारे प्रियम्बल में 3 टाइप का बताया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप का है जस्टिस, जो कि 3 टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये हमने लिया था रशियन रिवॉल्यूशन से। उसके बाद द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने लिया था फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसके बाद द नोशन ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेट इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। देखिए, जो हमारा सेक्युलर स्टेट का कंसेप्ट है वो हमने सोवियत यूनियन यूएसएसआर से लिया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी टू अश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज यूनिक टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये यूनिक है, ये हमने कहीं से नहीं लिया। चलिए, हमने जो है तो प्रियम्बल पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और जिससे हम आपका टाइम की बचत भी होंगी। आप इसको बार बार देखोगे या फिर आप इसको रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।